गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, खेलो इंडिया प्रोग्राम। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। जो हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसके लिए फिजिकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है। रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज़ हेल्प अस स्टे फिट। जो रेगुलर अगर हम फिटनेस एक्टिविटी करते हैं तो हम फिट रहेंगे। डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगा एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी हमारा डेवलप होगा। मतलब जो हमारा हार्ट है वो भी हमारा इसमें हेल्दी होगा। अकॉर्डिंग टू एस सी बक के अनुसार क्या है, ये पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम which is considered with growth development and education of children through the medium of big muscles activities। जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, जनरल एजुकेशन प्रोग्राम है, वो किसको कंसीडर करता है? जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके बिग मसल्स एक्टिविटीज़ के जरिए उनके अंदर ये डेवलप करता है, या हम उसकी फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। इट इज़ द एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब कि जो बच्चे में जो भी एजुकेशन की डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है उसमें जो भी फिजिकल ग्रोथ हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है? हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ के जरिए हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले हम एम्स देखते हैं क्या क्या हमारा। तो फिजिकल एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग ए होलसम इंडिविजुअल। किसी भी जो इंडिविजुअल में जो उसके पूरे तरह से उसको डेवलप करने के लिए विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको डेवलप करता है। जो लाइफ एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? आपके फिजिकल हो गया, मेंटल और इमोशनल, ये तीनों एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के। इनको ये अच्छी तरह से डेवलप करता है फिजिकल फिटनेस हमारा। नेक्स्ट आपका टू डेवलप स्टूडेंट्स फिजिकल कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड सेफ्टी। जो कंपटीशन की भावना को डेवलप करता है ताकि एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करके वो अपना फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करे या अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे। ठीक, साथ ही साथ जो सेफ्टी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आपका आल्सो डेवलप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड जेनरिक स्किल्स। फिजिकल एजुकेशन क्या करेगा? आपका जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और जो जेनरिक स्किल्स हैं उसको भी उनके अंदर इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या है। डेवलपिंग ऑर्गेनिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन के सिस्टम्स हैं डिफरेंट टाइप के, अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो गए, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इन सारे सिस्टमों को क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है और उनको डेवलप करता है। डेवलपिंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और स्किल्स, जो हमारे अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ठीक, और जो स्किल्स है उनको ये इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रति हमारे स्टूडेंट्स में क्या करता है? ये फिजिकल एजुकेशन एक राइट एटीट्यूड डेवलप करता है ताकि उसके प्रति इनका रवैया सकारात्मक हो जाए। ए डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, एक उनके अंदर डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड डेवलप करता है। डेवलप साइकोमोटर स्किल, जो उसके साइकोमोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप करता है। मतलब जो मेंटल से ब्रेन से उसके रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको ये डेवलप करता है अच्छी तरह से। डेवलपिंग राइट हेल्थ हैबिट्स, उनके अंदर राइट हेल्थ हैबिट डेवलप करता है ताकि वो लाइफ में अपने हेल्थ को बनाए रखें और हेल्दी रह सकें। एलिमिनेशन ऑफ वरीज एंड एंजाइटी, जो उनके अंदर वरीज है और जो उनके अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटीज हैं, उनको ये ख़त्म करता है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करते हैं तो किस किस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया टीचिंग सेक्टर, कोचिंग सेक्टर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ट्रेनिंग सेक्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर हो गया आपका, परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर हो गए, और नेक्स्ट आपका मीडिया। इन सब जगहों पे आप अपना करियर बना सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं
अगर टीचिंग सेक्टर में आप अपना करियर बनाते हैं तो कहाँ कहाँ पे आप करियर बना सकते हैं। सबसे पहला आपका एलिमेंट्री स्कूल हो गया, जो प्राइमरी लेवल और नर्सरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको आप टीच कर सकते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका मिडिल स्कूल, इसमें आप टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट हाई स्कूल में टीचिंग करा सकते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज लेवल पे आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोचिंग सेक्टर में हम किस तरह से अपने करियर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कोच बन सकते हैं किसी भी स्कूल में पर्टिकुलर गेम्स के, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी जो हमारे पास स्किलफुल हमारा गेम है उसमें हम कोच बन सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट होता है इसमें हम कोच बन सकते हैं। जो स्टेट लेवल के देखे होंगे आपने स्टेडियम, उसमें कई तरह के कोच होते हैं, उस तरह से हम भी यहाँ पे स्टेडियम में कोच बन सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, साइज जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इंडिया लेवल पे कोच की नियुक्ति करती है, ठीक, जिसे इंडियन कोच बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में। तो आप यहाँ पे भी अपनी कोचिंग से रिलेटेड जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हो गया कोच इन प्रोफेशनल टीम्स, जो प्रोफेशनल टीम्स होते हैं उनकी आप कोच बन सकते हैं। कुछ कमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, आप वहाँ पे कोच बन सकते हैं। कोचिंग आप कर सकते हैं जो नॉन स्कूल सेटिंग्स होती हैं, जिनमें स्कूल का कोई बाध्यता नहीं होती। जैसे आप पर्टिकुलर अपने लेवल पे आप एक अपना स्पोर्ट्स एकेडमी खोल के आप वहाँ पे कोचिंग दे सकते हैं, बच्चों को पर्टिकुलर गेम के बारे में सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हो गया ट्रेनिंग सेक्टर्स, जहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स होता है, जहाँ पे आप लोग आते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वेट को रिड्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, लाइक ए स्क्वैश ट्रेनर बन सकते हैं, टेनिस के ट्रेनर बन सकते हैं, स्विमिंग ट्रेनर बन सकते हैं। सोना बाथ हो गया आपका, सोना बाथ में भी ट्रेनर की ज़रूरत होती है, आपको कितनी देर तक सोना बाथ लेना है। स्टीम रूम के आप ट्रेनर बन सकते हैं, किसी को स्टीम बाथ लेना है तो कितनी देर तक वहाँ पे रहेगा, कितना टेम्परेचर उसका रखना है, ठीक। तो इसके आप ट्रेनर बन सकते हैं। मसाज ट्रेनर बन सकते हैं, अगर किसी को कहीं पे मसल्स पुल हो गया या ज़्यादा फटीग है तो उसकी मसाज करके आप उसको रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं और उसको फिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होगा डाइट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस, जो वेट कंट्रोल के लिए आते हैं और हेल्थ के लिए अपने कॉन्शियस रहते हैं, उनके लिए आप डाइट और उसके न्यूट्रिशन को आप एडवाइस कर सकते हैं कि किस टाइप के वो डाइट और न्यूट्रिशन लें ताकि उनका वेट कंट्रोल रहे और उनका फैट हो रिड्यूज हो जाए। नेक्स्ट आपके एथलेटिक्स ट्रेनिंग में आप करियर बना सकते हैं एज ए प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, फिजियोथेरेपिस्ट जिसे हम बोलते हैं वो बन सकते हैं। साथ ही साथ आप रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ पे अगर किसी को इंजरी हो गई तो उसको जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट कर सकें और वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी में फिर से आ सके। नेक्स्ट इसके बाद हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। इसमें आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया और नेक्स्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो अलग से एक होता है। इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, अगर हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ढेर सारे हैं तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, यहाँ पे आप करियर बना सकते हैं अपना। जैसे आपका मैनेजमेंट ऑफ जिम्नेजियम। नेक्स्ट आपका फिटनेस सेंटर आप खोल सकते हैं। स्टेडियम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं जो डिफरेंट टाइप के बने हुए प्राइवेट, मैनेजमेंट कर सकते हैं उनका। एक्वेटिक सेंटर्स आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, वाटर पोलोज के जो सेंटर्स होते हैं इनको आप मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, जिससे आपके एमएनसी और नेशनल कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर ढेर सारे एम्प्लॉयज होते हैं, काफ़ी देर तक वर्क करते हैं अपना। तो वर्क से जब वो कभी फटीक हो जाती है तो उनको स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे रिक्रिएशन रूम बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है ताकि वहाँ के जाकर कुछ रिक्रिएशन कर लें और कुछ एक्टिविटीज़ कर लें, ताकि जो इनका वर्क का जो प्रेशर उनके ऊपर था वो कम हो सके और अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं और फिर से एनर्जेटिक होकर फिर से अपने काम पे लौट सकें। नेक्स्ट आपका होगा स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, जो आप स्पोर्ट्स नए नए आ रहे हैं उनको किस तरह से मार्केटिंग करना है, मतलब पब्लिक के बीच में किस तरह से उसको पहुंचाना है ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हों, साथ में उसको प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें और खेल सकें पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को। इसके बाद आपका हो गया परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, जिसमें आप परफॉर्मेंस को देख के अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें आप एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या करियर बना सकते हैं। पार्टिसिपेट एज प्लेयर इन प्रोफेशनल स्पोर्ट, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हो गए, आईपीएल हो गया, बॉक्सिंग हो गई, प्रो कबड्डी लीग हो गया, हॉकी इंडिया लीग, ये सब क्या है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आते हैं। तो आप यहाँ पे एज ए प्लेयर आप
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया एज ए ऑफिशियल आप वर्क कर सकते हैं इसमें। तो कोई आप जो टूर्नामेंट होते हैं जैसे आपका कबड्डी का ही हो गया, ठीक, तो इसमें तो एक ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत होती है या कि ऑफिशियल की ज़रूरत होती है प्लेइंग को, गेम को कराने के लिए। तो एज ए आप ऑफिशियल वहाँ पे टूर्नामेंट को कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा एम्पायर्स होते हैं, तो रेफरी बन सकते हैं आप, अंपायर बन सकते हैं, टाइम कीपर हो गए, लाइनमैन, रिकॉर्डर, जो स्कोर हो गए उनको रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका स्कोरर, जो मैच के दौरान किस टीम का कितना स्कोर है, स्कोरर बन सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से आप उसमें करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मीडिया में आ गया, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप मीडिया में जाना चाहते हैं तो इसमें भी करियर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जो भी जर्नलिस्ट होते हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं उनको कवर करते हैं, उसको हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में रखते हैं। नेक्स्ट आपका बुक राइटिंग हो गया, आप किसी पॉपुलर गेम्स के बारे में किताब लिख सकते हैं या पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन है उसके बारे में आप किताब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, जो स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप के स्किल्स के या डाइव लगाते हुए जो आप फोटो देखते हैं आप उस तरह से फोटोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक पब्लिशिंग, आप किसी भी एक्टिविटीज़ के ऊपर आप बुक पब्लिश कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, अगर कहीं पर टूर्नामेंट हो रहा है तो आप उसको जिस तरह से न्यूज़ चैनल में ब्रॉडकास्टिंग होती है इस तरह से आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके जो कैरियर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो वेरियस स्पोर्ट्स हैं इनका कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल पे और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले हम नेशनल लेवल्स के टूर्नामेंट देखेंगे या कॉम्पिटिशन्स देखें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आईपीएल हो गया, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं। प्रो कबड्डी लीग हो गया, इंडियन सुपर लीग हो गया आपका, हॉकी इंडिया लीग हो गई, प्रीमियर बैडमिंटन लीग हो गया जो नेशनल लेवल पे कराए जाते हैं, फील्ड हॉकी हो गई आपकी जिसे हॉकी भी सिंपल बोलते हैं हम, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस जिसे हम लॉन टेनिस या विंबलडन भी बोलते हैं, मोटर स्पोर्ट्स हो गया आपका, चेस हो गया, मार्शल आर्ट जिसमें वुसु हो गया, कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया। नेक्स्ट कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो गए जैसे आपका कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, पहलवानी पहलवानी को ही हम रेसलिंग बोलते हैं, मलखम्ब हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, ये सब आपके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। उसके बाद योगा, इन सब में नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन होता है, कंपटीशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, कौन कौन से गेम में हो गया। पहला बैडमिंटन में हो गया, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी या आइस हॉकी और फील्ड हॉकी दोनों होते हैं। नेक्स्ट आपका मोटर स्पोर्ट्स हो गया जिसमें बाइक रेस और कार रेस आ जाते हैं आपके। नेटबॉल हो गया आपका, रोइंग जो नदियों में कराया जाता है, रग्बी यूनियन एंड रग्बी लीग, ये दो तरह के रग्बी के कराए जाते हैं। आपका स्विमिंग हो गया, सर्फिंग जो ज़्यादातर समुद्रों में किया जाता है, टेबल टेनिस हो गया आपका, टेनिस लॉन टेनिस हो गया, ट्रायथलॉन जिसमें 3 इवेंट होते हैं आपकी, साइकिलिंग होगी, स्विमिंग और रनिंग होती है, वॉलीबॉल हो गया आपका, वेट लिफ्टिंग हो गई, फुटबॉल या इसको सॉकर भी बोलते हैं। ये सारे गेम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं। इसके बाद खेलो इंडिया प्रोग्राम का क्या रोल है हमारे जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट में, ये क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग ए स्ट्रांग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड इन कंट्री एंड इस्टेब्लिश इंडिया एज ए ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन। ये जो फिर से रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर लाना चाहती है हमारे इंडिया में, ये ग्रास रूट लेवल से इसने फ्रेमवर्क तैयार किया है ताकि ग्रास रूट लेवल से इस गेम पर्टिकुलर गेम्स को डेवलप किया जा सके और हमारे इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बना सके, ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन तैयार हो सकें। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इन वंस लाइफ इज इनवेल्यूएबल। ये जो फिजिकल फिटनेस होती है क्या स्पोर्ट्स है, ये जो पर्सन्स है उसके लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो गेम है आपका स्पोर्ट्स है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ओवरऑल डेवलप के लिए, किसी भी नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। देख लेते हैं फिर इसके बाद खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या क्या है, ये क्या क्या वर्क कर रहा है इस समय। पहला है आपका प्ले फील्ड डेवलपमेंट, जो भी प्लेइंग एरिया है इंडिया में मौजूद है या अभी नहीं है, कमी है कहीं, तो उनको ये डेवलप कर रहा है। जो अभी जिनकी हालत ख़राब हो गई है उनको रिनोवेट कर रहा है।
नेक्स्ट आपका कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग को डेवलप कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेम में, स्पोर्ट्स में आ सकें। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर खोल रहा है ताकि ये इंडिया, खेलो इंडिया तो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन स्टेट लेवल पे किस तरह से उसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, उसके लिए स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया के सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं हर साल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कराए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पार्टिसिपेंट्स मिल सकें, उसमें से वो अच्छे खिलाड़ियों को मॉनिटर कर सकें। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, छोटे बच्चों में टैलेंट सर्च किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस गेम के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है अभी उसको यूटिलाइज कर रहा है, अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कर रहा है। अगर वहाँ पे किसी इक्विपमेंट की या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वहाँ पे पहुँचा के उसको अपग्रेड कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, जो स्पोर्ट्स एकेडमिक्स हैं उनको स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और रीजनल लेवल के उनको सपोर्ट कर रखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए कैंपेन चल रही है, जैसे आपका फिट इंडिया रन चल रहा है इस समय। स्पोर्ट्स फॉर वोमेन, वोमेन को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए उनको इनकरेज कर रहा है ये खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारा। प्रमोट ऑफ स्पोर्ट्स एमंग्स पीपल विथ डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके बीच में स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसमें हिस्सा लें और अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करें और अपने एक्टिविटीज़ को भी अच्छा बनाएं। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, पीस और डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। नेक्स्ट आपका प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस ट्राइबल्स गेम, जो आपके रूलर्स गेम्स हैं जैसे गिल्ली डंडा हो गया, कबड्डी मान सकते हैं आप रूलर्स गेम है। इंडिजिनस गेम हो गए आप, कलारी पट्टू हो गया, कुछ वुसु हो गए, मार्शल आर्ट से कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी लुप्त हो चुकी हैं, उनको ये प्रमोट कर रहा है। साथ ही जो ट्राइबल्स गेम है, जो ट्राइबल्स एरिया में खेले जाते हैं और उनको ये डेवलप कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन गेमों को भी जाने जो हमसे अब छूट चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।